सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये बवाल अब नेपाल को दंगों की आग में जला रहा है। क्या आज का युवा सिर्फ सोशल मीडिया का शौकीन है या उसका बंदी बन चुका है? इंडिया में कुछ ऐप्स बैन हो जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसमें से सबसे ज्यादा जिसका हम यूज करते हैं आपका फेवरेट इंस्टाग्राम, अगर यू बंद हो जाता है तो आप क्या करेंगे? मैं बहुत खुश होंगी कि ठीक है हाँ बंद हो गया, मुझे कोई ऐसा रिग्रेट नहीं होगा शिट बंद हो गया। पहले भी तो मतलब जब हमारे मम्मी पापा या उनके टाइम से पहले भी तो सोशल मीडिया नहीं था ना। तो सोशल मीडिया का बच्चों के अंदर एक पागलपन आ गया कि बिना सोशल मीडिया के तो हम रह ही नहीं सकते हैं, तो ये वो भी कारण हो सकता है उसका। इंडियन जो यूथ है, जेनजी है, उन्हें अपनी गवर्नमेंट पर भरोसा है कि अगर यहाँ कुछ ऐसा होता है वो संभाल लेंगे। डेफिनेटली है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो हो रहा है हैंडीकैप होते जा रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। तो मेरे को ऐसा लगता है जो उन्होंने किया वो गलत ही किया एक तरीके से, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब तोड़ फोड़ करना और मारपीट करना ये सब है नहीं। जब देखें बच्चा अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो सुसाइड करने चला जाता है, बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन। और ये सब जो भी बच्चों के दिमाग में आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं उसकी जड़ सोशल मीडिया ही है। मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी सही है। अगर उन्होंने बंद किया है तो आपको उसके पीछे की वजह जाननी है, ना कि जिन्होंने बंद किया है आप उनको हानि पहुंचाइए। कहीं का भी कोई एक अच्छा स्टेप नहीं लगता है मेरे हिसाब से। तो मैं बिल्कुल साइड नहीं लेना चाहती उन जेनजीज की जिन्होंने इतना विद्रोह करा। सोशल मीडिया के लिए वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरा उन्होंने देश बर्बाद कर दिया। एक्टर्स देख लीजिए, हमारे कोई भी आप एक्टर उठा के देख लीजिए जो किसी एक फिल्मी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी फिल्म बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, वो उनको उनसे ज़्यादा मौके मिलते हैं जो स्ट्रगलर्स और नेपोटिज्म जो नेपोटिज्म के बच्चे हैं, उनसे हमेशा एक वर्सेस दोनों के बीच में रहेगा ही रहेगा। और चाहे वो नेपाल में हो चाहे वो यहाँ पे हो, नेपोटिज्म मेरे लिए गलत है। नेपाल की घटना हर किसी ने देखी है। नेपाल में क्या हुआ, सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये बवाल अब नेपाल को दंगों की आग में जला रहा है। इससे ये साफ होता है क्या आज का युवा सिर्फ सोशल मीडिया का शौकीन है या उसका बंदी बन चुका है। यानी कि सोशल मीडिया हमारे दिलो दिमाग पर इतनी घर कर चुकी है कि हम सोशल मीडिया के बिना खुद को क्या मानसिक रूप से हैंडीकैप समझने लगे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म जब नेपाल सरकार ने बंद किए, उन पर प्रतिबंध लगाया, तो उसके बाद जितने भी नेपाल के जेनजी हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो सब सड़कों पर आ गए। लगभग 12,000 जेनजी यानी कि जो जनरेशन जेड है वो सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ तक कि उन्होंने संसद भवन तक को जला दिया और कितने लोगों की जान चली गई है। 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 500 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और अब नेपाल की इसी घटना से हम क्या सीख लेते हैं, यहाँ जो इंडियंस जेनजी हैं वो क्या सोचते हैं, वही जानने के लिए आज मैं यहाँ YMCA यूनिवर्सिटी में पहुँची हूँ फरीदाबाद। और यहाँ मेरे साथ जितने भी हैं ये सब जेनजी हैं, लगभग 25 से 26 साल की उम्र के ये तमाम युवा हैं। और इनसे मैं जानना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर आप अपना कितना वक्त बिताते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भव्या है और मैं MAGMC फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। और मैं अपना जो सोशल मीडिया है उसको यूसेज मेरा काफ़ी कम है। और मैं अगर जिस तरीके से आप ये नेपाल में जो बता रहे हैं कि ये जो लोग सड़कों पे आ गए, टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ जेनजी मैं ऐसा कुछ नहीं करती। अगर ये ऐसा यहाँ पे हो जाता मैं नहीं करती ऐसा। आपने कहा आप बहुत कम यूज़ करते हैं, लगभग कितने घंटे माने? 1 hour टू बी वेरी ऑनेस्ट। Only 1 hour? Seriously? Yes. या फिर न्यूज़ हमारे सामने? नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट 1 hour सबसे ओनली। ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? व्हाट्सएप, इंस्टा क्या? Instagram is mainly used much more. WhatsApp is just for like communicating with my friends and family. That's it. अगर यहाँ पर मान लीजिए इंडिया में कुछ ऐप्स बैन हो जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसमें से सबसे ज़्यादा जिसका हम यूज़ करते हैं आपका फेवरेट इंस्टाग्राम, अगर यू बंद हो जाता है तो आप क्या करेंगे भव्या? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कुछ नहीं करूँगी एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। और मैं बहुत खुश होंगी कि ठीक है हाँ बंद हो गया, मुझे कोई ऐसा रिग्रेट नहीं होएगा शिट बंद हो गया मेरे। मतलब मैं अपनी रील्स कैसे देखूँगी, अपना टाइम पास कैसे करूँगी, मेरे पास और भी बहुत काम है सोशल मीडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट हैंडल करने के अलावा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिचा है, मैं BGMC की स्टूडेंट हूँ। रिचा, आपने नेपाल में जो भी कुछ हुआ सुना होगा या कहीं किसी से देखा होगा, आप क्या मानते हैं वहाँ जो 26 प्लेटफॉर्म्स को बंद किया गया,
हालांकि उससे पहले जो है 2023 में सरकार ने नोटिस भी दिया था और ये कहा था कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा नेपाल सरकार के अंतर्गत और अपने हेडक्वार्टर्स वहाँ पर स्टेब्लिश करने होंगे। 2024 में फिर कानून भी बनाया और उसके पीछे वजह ये दी गई कि वहाँ पर जितने भी फेक न्यूज़ फैल रही है, जितनी भी एक्टिविटीज़ जो है इलीगल एक्टिविटीज़ जो फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू, उन पर रोक लगाई जा सके और इसीलिए वो कानून बनाया गया और ये भी कहा गया कि आपको वहाँ पर बतौर टैक्स पेयर भी खुद को वहाँ रजिस्टर कराना होगा। जिन्होंने नहीं कराया 7 दिन का नोटिस दिया, 7 दिन का टाइम दिया, नहीं कराया तो बंद कर दिया। अगर यहाँ ऐसा हो जाए इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट ये फैसला ले ले तो रिचा क्या करेंगे? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम देखें तो हम पहले भी तो मतलब जब हमारे मम्मी पापा या उनके टाइम से पहले भी तो सोशल मीडिया नहीं था ना, बट तब भी सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है शायद हम एक अच्छे काम के लिए भी यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को। बट आज के टाइम पे जो हम जेनजी जनरेशन जैसे हम कह रहे हैं, जो कि हम भी हैं, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलती है, मतलब हद से ज़्यादा। आज हम देखें बच्चा अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो सुसाइड करने चला जाता है, बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन। और ये सब जो भी बच्चों के दिमाग में आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं उसकी जड़ सोशल मीडिया ही है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूजेस उसी का कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर ये बंद हो जाए तो अच्छी ही बात है। कहीं ना कहीं बच्चे अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा उनके साथ टाइम बिताएंगे और अपनी स्किल्स पर ध्यान देंगे, ना कि अपना स्क्रीन टाइम बढ़ाने पर। आप कितना टाइम देते हैं? मेरा अप्रॉक्स 2 घंटे रहता है, क्योंकि मैं अपना काम भी जो अभी करंटली मैं करती हूँ वो मेरा थोड़ा सोशल मीडिया का काम रहता है, थोड़ा अपना अलग से मैं जो रखती हूँ वो एक्स्ट्रा है, उसके लिए मैं नहीं यूज़ करती हूँ सोशल मीडिया। नेपाल में जो जेनजी सड़कों पर है, चलिए ठीक है, आप सोशल मीडिया बंद होने के बाद उन्होंने पहले शांतिपूर्ण किया, लेकिन बाद में इतना हंगामा हो गया कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, आपको पता ही? हाँ जी। और फिर उसके बाद संसद भवन तक जला दिया। तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेगा इंडियन जेनजी, इंडियन यूट्यूबर्स? मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी सही है। अगर उन्होंने बंद किया है तो आपको उसके पीछे की वजह जाननी है, ना कि जिन्होंने बंद किया है आप उनको हानि पहुंचाए। ये कहीं का भी कोई एक अच्छा स्टेप नहीं लगता है मेरे हिसाब से। तो आप अगर शायद उसके पीछे की जड़ जानेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो शायद चीज़ें अपने आप बेहतर होंगी, ना कि ऐसे हिंसा करने से। जी, आप कितना टाइम देते हैं सोशल मीडिया को? मेरा तो ज़्यादा टाइम मतलब सोशल मीडिया पे ही रहता है, लेकिन लगभग कितना टाइम? 3 आवर्स, साढ़े। मुझे लग रहा है इससे भी ज्यादा रहता है। आपने कहा लगभग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है। नीलम। मैं MAGMC की फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। ठीक है नीलम, अगर मान लीजिए अचानक से सोशल मीडिया की ये ऐप बंद हो जाए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, बंद होना चाहिए सोशल मीडिया, क्योंकि टाइम कैसे फिर टाइम पास नहीं कैसे टाइम करोगे? पास कोई बात नहीं, लेकिन सोशल मीडिया बंद होना चाहिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया पे पूरी डिपेंड हो चुकी है कि सोशल मीडिया मतलब कभी अपना दिमाग नहीं लगाती कि जो भी काम है या किसी में भी हमें कोई भी काम है तो सारा सोशल मीडिया से हमें सब कुछ लेना, अपना नॉलेज या अपना दिमाग कभी लगाती नहीं। तो सोशल मीडिया बंद हो जाना चाहिए। यानी कि अगर सही में कहें तो रियलिटी ये है कि हम मानसिक तौर पर हैंडीकैप हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे ही पूरा डिपेंड हो चुके हैं हम आज के टाइम में। तो आप खुद को बिना फ़ोन के अगर सोचें, इमेजिन करें कि आपके पास फ़ोन नहीं है, यूट्यूब नहीं चल रहा, नेट बंद हो गया है, तो कैसा फील होगा आपको? वो छोड़िए कि आप क्या करोगे अगर सरकार बंद कर दे। नहीं, अगर आपका नेट बंद हो जाए तो आप क्या करोगे? अगर ऐसा भी कुछ हुआ तो अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइम पे जो जनरेशन है वो ज़्यादातर टाइम अपना फ़ोन पे बिताती है, अपने फैमिली के साथ तो बिताती ही नहीं है। तो अगर नेट बंद हो जाएगा तो अच्छा है कि अपने फैमिली के साथ बात करेगी, मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करेगी। तो ये आप यहीं रहते हैं या फैमिली के साथ रहते हैं? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ रहते हैं। नेपाल के जो जेनजी हैं, जो हमारी एज के बच्चे, उन्हें कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ, कि जो ऐसा कुछ हुआ है वो नहीं करना चाहिए था लोगों को। और उनके वहाँ की जो नेता है, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ऐसा किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा लोगों के जनरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कि ये बंद किया है, सोशल मीडिया बैन किया है, तो कुछ सोच समझ के किया होगा। ऐसे तो नहीं किया होगा कि इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। तो भव्य, आपने जेनजी को एक मैसेज सर्कुलेट किया, लेकिन जो गवर्नमेंट ने किया वहाँ उसे आपने देखा, उन्हें कुछ कहना चाहोगे आप? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार ने जो भी किया है वो गलत नहीं करा है। मैं बिल्कुल साइड नहीं लेना चाहती उन जेनजीज़ की जिन्होंने इतना विद्रोह करा और इतना ज़्यादा वहाँ पे हंगामा मचाया। कोई नीड नहीं थी वहाँ पे ये सब करने की। आप अपनी बात सही ढंग से भी, आप सही थ्रू अ प्रॉपर चैनल आप अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट सच वायलेंस। मैं इसको वो बिल्कुल कह रहे हैं कि हम अपनी बात को रखें कैसे? सोशल मीडिया बैन हो रहे हैं। सोशल मीडिया बैन हो रहे हैं, आप प्रॉपर आप लेटर लिखिए, लेटर से आप भेजिए ना सरकार को लेटर। तब अगर सरकार जवाब ना दे
तब आप बात करिए, लेकिन आप तो पहले से पहले ही आप तो अपने झंडे लेकर और आप चल दिए अब कैंडल मार्च करने के लिए कि ऐसा क्यों करा। ये तो प्रॉपर चैनल ही नहीं है। आई डोंट फील इट इज़ अ गुड वे। क्या इंडिया को इससे कुछ सीख लेनी चाहिए? इंडिया को बिल्कुल सीख लेनी क्या? चाहिए। अपनी जेनजी जो हमारे ये जो जेनजी है या जितने भी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उनको इस बात के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि इन केस अगर हमारा ये जो इंटरनेट है वो बंद हो जाए, सो वी शुड बी काम एंड कंपोज्ड कि हाँ, सरकार कोई ना कोई एक ऑल्टरनेटिव लेकर आएगी। कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा आपको अननेसेसरी का क्योस क्रिएट करने का। अच्छा, इंडियन जो यूथ है, जेनजी है, उन्हें अपनी गवर्नमेंट पर भरोसा है कि अगर यहाँ कुछ ऐसा होता है वो संभाल लेंगे? डेफिनेटली है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो हो रहा है हैंडीकैप्ड होते जा रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। तो मेरे को ऐसा लगता है जो उन्होंने किया वो गलत ही किया एक तरीके से, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब तोड़ फोड़ करना और मारपीट करना ये सब है नहीं, क्योंकि उससे वहाँ की जो कल्चर हेरिटेज है वो भी वो हो रहा है, मतलब ख़राब हो रहा है। तो आप आइए ना। डेफिनेटली नहीं होना चाहिए ऐसा। और तो इंडियन गवर्नमेंट पर अगर इंडिया में ऐसा होता है तो जेनजी कोई भी इस तरीके से हंगामा करने के लिए मतलब खुद को इस तरीके से सही नहीं समझते, आप ये मानते हैं? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात। आप कितना यूज़ करते हैं सोशल मीडिया? मैं अभी तो नहीं करती, क्योंकि कॉलेज से आने का टाइम तो मिलता नहीं, तो 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे। अगर ये भी ना मिले तो डेफिनेटली थोड़ा वो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आदत एक बार मतलब एक जल्दी से नहीं होती है आदत। आप कंटेंट क्रिएट भी करते हैं यूट्यूब पर? नहीं करते। आप? मैं कंटेंट क्रिएट करता क्या हूँ। नाम है आपका? मेरा धीरेन नाम है। धीरेन मैं नाम है। मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। ओके, आपका चैनल है, यूट्यूब चैनल हाँ है? जी। अगर धीरेन यूट्यूब चैनल बंद हो जाए, मतलब यूट्यूब ही बंद हो जाए, तो धीरेन क्या करेंगे? अब गवर्नमेंट का डिसीजन है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर बैन कर रही है गवर्नमेंट तो उसका ऑल्टरनेट भी वो देगी। अभी नहीं देगी, थोड़ी दिन बाद और देगी। अगर धीरेन की पूरी कमाई और पूरा करियर ही यूट्यूब से चल रहा है तो धीरेन उस वक्त क्या करेंगे? नहीं, ऑल्टरनेट तो चाहिए, गवर्नमेंट को ऑल्टरनेट देना पड़ेगा। कुछ नहीं देगी तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे, पर एक सही तरीके से करेंगे। वो तरीका नहीं है जो नेपाल में अभी दिखाया जा रहा हो रहा है, वो बिल्कुल गलत है। प्रोटेस्ट के और भी अच्छे तरीके हैं। हम उन सरकार से मांग कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए हम उनसे मांग सकते हैं, वो हमें देंगे। और ऑल्टरनेट कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम बैन कर दिया, यूट्यूब हट गया और सब अनएम्प्लॉयड हो जाए जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आप वेट करेंगे उस अल्टरनेट का? हाँ, बिल्कुल वेट करेंगे, सरकार के साथ ही रहेंगे और डिसीजन का वेट करेंगे और रिस्पेक्ट भी करेंगे। नेपाल में वो जेनजी हैं जो सड़कों पर उतर गए, 12,000 जेनजी, 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, 500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, संसद भवन जला दिया। उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल उन्हें नहीं करना चाहिए था। कि ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि मतलब इतना एक बारी में सिर्फ सोशल मीडिया के लिए वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा उन्होंने देश बर्बाद कर आपको दिया क्या ऑलमोस्ट। लगता है सिर्फ इसका कारण सोशल मीडिया होगा या फिर कुछ और? सोशल मीडिया और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। अगर वो सारे लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के सड़कों पे उतर गए हैं, पूरा देश बर्बाद करने की सोच रहे हैं, उनके पास मतलब काम तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। तो ये मेन मुद्दा है उसमें। तो इसमें सरकार का फेलियर माना जाए? सरकार या का फिर- फेलियर नहीं है सर, ये फेलियर बनाया गया है जेनजीज द्वारा सरकार को। बाकी डिसीजन उनका सही था। कैसे बनाया गया है? मतलब वो अनएम्प्लॉयड है तो इसमें फेलियर किसका है? फेलियर सरकार का नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड थे। मतलब जितने भी जेनजी थे, अब धीरे धीरे जनता जुड़ती जाती है, पर उसमें मोस्ट ऑफ सारे लोग वो नहीं होंगे जो उसका प्रोटेस्ट ही कर रहे होंगे। कुछ लोग वो भी होंगे जो प्रोटेस्ट, भेड़-चाल। हाँ, भेड़ चाल में पीछे पीछे आगे, जिनको पता भी नहीं होगा क्या चल रहा है। तो इस वजह से प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया और फिर अब आपने देखा कि पीएम को रिजाइन देना पड़ा। अगर वो डिसीजन से होते तो डिसीजन वापस ले लेते, उन्होंने रिजाइन दे दिया। मतलब वो वापस तो नहीं लेना चाहते, तो उनका तो क्लियर नहीं, था। उन्होंने बैन हटा दिया था पहले, उसके बाद रिजाइन दिया। हाँ, तो यही बात। धीरेन, आपकी बात से मुझे एक चीज़ लगा कि जैसे धीरेन ने बताया कि कुछ लोग उसमें से ज़्यादातर अगर सड़कों पर आ गए हैं, सड़कों पर तभी आएंगे जब, आसान भाषा में अगर कहूँ, जब आपके पास कोई काम नहीं होगा, आप वेले होंगे। आसान भाषा यही है, जब आपके पास कुछ काम ना पढ़ने के लिए कुछ है, आपके पास इतना फालतू टाइम है कि आप सड़कों पर घूमे जा रहे हैं और शूट एंड साइट के ऑर्डर भी दे दिए हैं, लेकिन फिर भी आप मान नहीं रहे हैं। तो क्या आजकल बच्चे एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर बट लगे हुए ऐसा हैं? ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ही इसलिए आ रहे हैं। जो ये सोशल मीडिया है वो बच्चों का, जेनजिस का इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश हो चुका है कि अगर कोई भी एक ट्रेंड आता है तो आपने देखा है पूरी दुनिया उसी ट्रेंड को फॉलो करने में लग जाती है। तो हो सकता है कि वहाँ पे लोगों पे भी काम हो, बट एक के पीछे वो सारे भेड़ चाल में ही चल रहे हो कि हाँ ये ठीक कह रहा है। और जो सोशल मीडिया का बच्चों के अंदर एक पागलपन आ गया कि बिना सोशल मीडिया के तो हम रह ही नहीं सकते हैं, तो ये वो भी कारण हो सकता है उसका कि उनको खाली सोशल मीडिया चाहिए, कि वो लाइफ अपने सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे बिना इन सब आपका के। क्या नाम है? तनिष्का नंदा। तनिष्का नंदा। तनिष्का, अगर सोशल मीडिया इंडिया में बैन हो जाता है
और जो आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म्स है जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक है, अगर ये बंद हो जाते हैं तो तनिष्का क्या करेंगी? नहीं, अगर ये सब बंद हो गया मैं तो बहुत खुश होंगी और मैं ज़्यादा ये यूज़ आप ही खुश नहीं करती होगे? हूँ। मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा हूँ नहीं, मेनली व्हाट्सएप और इंस्टा यूज़ होता है। और इंस्टा भी हाँ मतलब खाली थोड़ा टाइम पास के लिए आप बोल सकते हैं कि मैं यूज़ करती हूँ। उसका रीज़न क्या है कि आप यूज़ क्यों नहीं कर पाते हैं? मुझे नहीं पसंद ये सोशल मीडिया वगैरह। पसंद नहीं है use कि टाइम नहीं मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है टाइम नहीं मिलता, पसंद भी नहीं है। मेरा फेसबुक, एक्स वगैरह पे कहीं पर भी अकाउंट नहीं है, सिर्फ एक इंस्टा पे अकाउंट है और व्हाट्सएप यूज़ होता है, वो भी कॉलेज वगैरह के लिए, तो मुझे पसंद ही नहीं है वैसे ये सब। आपका क्या नाम है? भूपेंद्र मैम। भूपेंद्र आप क्या करते हैं? मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। मास्टर्स के। भूपेंद्र आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? यस मैम। कितना यूज़ करते हैं, कितना टाइम? मैम मेरा दिन का मैक्स 2 घंटे या 2.5 कितना ही होता होगा बस। क्या यूज़ करते हैं ज़्यादा? नॉर्मल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये जो नॉर्मल वेब वो हैं ऐप्स वगैरह यही यूज़। अगर ये बंद हो जाए तो? मैम कोई दिक्कत नहीं है अगर बंद हो जाए तो। आप यूज़ क्यों नहीं करते हैं? मतलब मन नहीं करता है या टाइम नहीं मिलता है? मैम और भी बहुत काम है, घर में काम और भी बहुत काम कर सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे ही कोई स्किल हो, बाहर भी लोग बहुत स्किल सीख सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं। अगर पूरा टाइम मैं उसी पे दूंगा अपना तो फिर मेरा ब्रेन वॉश बहुत जल्दी हो जाएगा वो। अच्छा, जैसे नेपाल में हुआ, सोशल मीडिया बैन हो गया, बच्चे सड़कों पर आ गए, देश जला दिया, ठीक है, इतना हंगामा हो गया सोशल मीडिया के नाम पे। हालांकि वो बाद में नेपोटिज्म, भ्रष्टाचार पर चले गया, लेकिन मामला सोशल मीडिया का था। ऐसा हमारे भारत में ना हो, इसके लिए क्या स्टेप लेने चाहिए कि मतलब बच्चे सोशल मीडिया के लिए इतने पागल ना बने जैसे तनिष्का ने कहा है? इसके लिए ये हो सकता है कि सोशल मीडिया से हटकर अगर कुछ काम करें बच्चे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। क्योंकि आजकल क्या है, कुछ फॉलोअर्स मिलते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, पैसे मिलने लगते हैं, तो वो चीज़ लोगों को दिखती है कि हाँ इससे पैसा आ रहा है। अगर इस चीज़ से अलग हटके कुछ अगर मिले ताकि उसी पे सोशल मीडिया पे बच्चे डिपेंड ना हो जाएं तो इस चीज़ का फ़र्क पड़ सकता क्या है। गवर्नमेंट को कोई इनिशिएट लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। भव्य, आपको क्या लगता है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं ही करूँगी आपसे, कि जैसे वहाँ के बच्चों ने सोशल मीडिया बैन हुआ तो इतना हंगामा हो गया, गवर्नमेंट को क्या इनिशिएट लेना चाहिए इंडिया में कि सोशल मीडिया के लिए बच्चे पागल ना हो इतने, जेनजी मतलब अपनी दुनिया सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित ना रखें? और देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जेनजी अपनी जो दुनिया है वो सोशल मीडिया से हटाकर वो ये कर सकते हैं कि वो स्किल तो सीखे ही सीखे, साथ ही साथ वो ऐसी करिकुलर एक्टिविटीज़ अपनी फैमिली के साथ इंडल्ज हों, फैमिली से बात करें, अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। और सरकार इसके लिए आपको चाहे स्कूल में काउंसलिंग करवाएं, स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस में ऐसे काउंसलर्स आप परमानेंटली रखवाएं जो लोगों से बात करें और उनको समझाएं कि अगर सोशल मीडिया नहीं हुआ आपकी ज़िंदगी में तो ऐसे आप ऐसे मतलब आप कोई सेकंड स्टेप भी आप ले सकते हैं, फॉरवर्ड आप स्टेप ले सकते हैं। खत्म नहीं हो आपकी जाएगी। ज़िंदगी ख़त्म नहीं होएगी, सोशल मीडिया एक लास्ट ऑप्शन नहीं है आपकी ज़िंदगी। नेपाल में जो हैशटैग नेपोटिज्म चला वो आपने देखा, सोशल मीडिया पहले बवाल हुआ, उसके बाद उन्होंने ट्रेंड चलाया हैशटैग नेपोटिज्म, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बड़े वहाँ पॉलिटिशियंस हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बच्चों की ज़िंदगी देखो और बाकी जो आम जनता है नेपाल में उनकी ज़िंदगी देखो, वो भूखमरी भी है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या नेपोटिज्म इंडिया में भी है? कहीं हद तक है बट कहीं हद तक नहीं है। जो उन्होंने नेपोटिज्म इस चीज़ का किया है तो ये गलती है एक तरीके से, मतलब उनको मार पीट कर कर ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिस हद तक मुझे लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया कोई वो है नहीं इतना कि मतलब आप वहाँ जा रहे हो अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो एक तरीके से। तो मतलब मुझे ज़्यादा ऐसा लगता है स्क्रीन टाइम बढ़ाने से अच्छा आपको अपनी स्किल बढ़ानी चाहिए। तो उस नेपोटिज्म पर आप क्या कहते हैं? नेपोटिज्म पे मैं एक अपना नेगेटिव ही कमेंट ये करूँगी कि ये बहुत गलत है और ये इंडिया में भी है नेपोटिज्म। और प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनको अलग से एक सहानुभूति मिलती ही है, क्योंकि वो एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी मिलती है। अब आप एक्टर्स देख लीजिए, हमारे कोई भी आप एक्टर उठा के देख लीजिए जो किसी एक फिल्मी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी फिल्म बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, वो उनको उनसे ज़्यादा मौके मिलते हैं जो स्ट्रगलर्स हैं। स्ट्रगलर्स और नेपोटिज्म जो नेपोटिज्म के बच्चे हैं उनसे हमेशा एक वर्सेस दोनों के बीच में रहेगा ही रहेगा। और चाहे वो नेपाल में हो चाहे वो यहाँ पे हो, नेपोटिज्म मेरे लिए गलत है। बिल्कुल। तो इस वक्त मैं YMCA यूनिवर्सिटी में पहुंची थी और वहाँ जितने भी 25 से 26 साल के जो ये जेनजी जनरेशन है उन सबसे मैंने बात की और सबने अपने अपना जो पॉइंट्स था वो रखा हिंदुस्तान तहलका पर। और सबका एक ही मानना है ये कि जो नेपाल में हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ।
अगर सरकार कुछ स्टेप लेती है, कोई कानून बनाती भी है, जैसे नेपाल सरकार ने बनाया था, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को एक नोटिस दिया था, फिर बंद किया था, तो हमें वो पीछे की उसकी वजह समझनी चाहिए। जैसे यहाँ के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया, ना कि आप ये इतना उग्र प्रदर्शन करें, आप अपने ही देश को जला दें, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया के लिए। तो ये एक मैसेज है कि इंडिया के जो जेनजी है वो नेपाल की तरह तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से नेपाल में भेड़चाल चल रही है अपने देश को जलाने के पीछे, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि नेपाल से हमें सबक लेना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ स्टूडेंट से बात करने के बाद कि हमें इंडियन जेनजी से सबक लेना चाहिए। नेपाल सरकार को, नेपाल की जो यूथ है या किसी भी कंट्री की यूथ को, हमारे इंडियंस जो जेनजी हैं, यूट्यूबर्स हैं जो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, उनकी इन बातों से सबक लेना चाहिए। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो लोग अपनी ज़िंदगी को आजकल सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रख रहे हैं, उन्हें ये एक आईना दिखाने का काम करेगी ये वीडियो कि आपकी ज़िंदगी सोशल मीडिया से बाहर भी है। सोशल मीडिया टेम्परेरी है आपके करियर के लिए, परमानेंट नहीं। बाकी आप क्या मानते हैं नेपाल में जो हो रहा है उसे लेकर, आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसे ही देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।